नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। दरोगा मुख्य परीक्षा, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इसमें पूरा का पूरा एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं इनिशियली बोल दे रहा हूँ आपको कि इस सीरीज़ में 2 से 3 वीडियो आएंगे। अगर आप उन चीज़ों को समझ लेते हो तो लेट मी टेल यू गाइज, यू विल बी अमोंग द टॉपर। मतलब आप टॉपर की लिस्ट में होगे जब मेंस का रिजल्ट आएगा। तो ये आप लिख लो जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आखिर में ऐसा क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में, देखो। सबसे पहले मैं इस वीडियो को आगे से बढ़ाने कुछ आर्टिकल में आपको दिखाना चाहूंगा, चीजों को आपको समझना है, ठीक है। देखो, आप जब गूगल में जाओगे, अगर आपने इनका नाम पक्का सुना होगा, गर्ल क्रैक्ड ऑल एग्जाम, जैसे टाइप मारोगे आपका नाम आएगा स्तुति खंडवाल, ठीक है। ये एक ऐसी लड़की है, ठीक है, जिन्होंने नीट निकाला, जेई निकाला, एज वेल एज MIT, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉलेज है टेक्नोलॉजी में। जो हमारा जो IIT जो आपने सुना है ना, वो टॉप 50s में भी नहीं आते। और ये जो MIT है, US का एक इंस्टीट्यूट है, उसमें इन्होंने क्रैक किया। आखिर इन्होंने अराउंड, मतलब माना जाता है कि 7 एग्जाम एक साल में क्लास 12 में रहते हुए वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम, इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। कि आखिर में क्यों इनके बारे में बता रहा हूं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किसी के लिए इतना इजी कोई चीज़ क्यों हो जाता है, और वहीं जहां हमारा एक दरोगा मेंस एग्जाम है उसको भी क्रैक करने के लिए हम इतना प्रेशर में क्यों हैं। व्हाट इज सो डिफरेंस बिटवीन इनके बीच में और हमारे बीच में, आखिर क्या इतना डिफरेंस आ जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अलग प्लेनेट से आए, ठीक है। तो आखिर इसमें इन्होंने ऐसा क्या किया जो इन्होंने वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम एज वेल एज इंडिया का टफेस्ट एग्जाम, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एम्स का आपको पता हो 50 सीट रहता है जनरल के लिए, ठीक है, और कितने लोग भरते हो, वैसे ही नीट मान लो, IIT मान लो, इन्होंने सब एग्जाम निकाला। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है आपका स्ट्रेटजी। अगेन, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, पर शायद आपने इस तरीके से चीजों को नहीं देखा होगा। अगर आप इनका इंटरव्यू देखोगे, ठीक है, या आप इनका आर्टिकल देखोगे, तो इन्होंने पूरी तरीके से ये मेंशन किया है कि इन्होंने जो भी क्रैक किया, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। इन्हें पता था, ठीक है, चाहे इन्होंने जेई मेंस लिखा, ठीक है, चाहे या उन्होंने एम्स का एग्जाम लिखा, चाहे या कोई भी जितना भी इन्होंने एग्जाम निकाला, इन्होंने पैटर्न देखा। पैटर्न क्या देखा कि किस एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से है, ठीक है, और आखिर उसमें क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक लड़की सेम समय में, मतलब देखो, एम्स का जो एग्जाम है ये बायोलॉजी बेस्ड है, मतलब जो डॉक्टर बनते हैं उनके लिए एग्जाम है, ठीक है। और ये जेई जो है, ये जो है आपका IIT, मतलब जो IIT जिसमें मिलता है, जो कि आपका एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जाम है जिसमें फिजिक्स। तो ये टोटल दोनों डिफरेंट फील हो जाता है, बट स्टिल सी मैनेज टू क्रैक ईच एंड एवरी एग्जाम इंक्लूडिंग MIT, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जिसको मैसेच्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलता है, USA, ठीक है, सबसे बेस्ट है। आपके विकीपीडिया के फाउंडर और जितने भी बड़े बड़े जो निकले हैं, मतलब सब यहाँ के प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखो, तो आखिर इन्होंने क्या किया, तो मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, डिकोड करता हूं। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि हमें एक एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें इतना प्रेशर लेना पड़ता है, पर इन्होंने इस तरीके से कैसे एग्जाम निकाला। तो जब इनका आर्टिकल पढ़ोगे तो मेन चीज मैं आपको डिकोड कर दे रहा हूं। इन्होंने बोला इनका स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्ट्रेटेजी मतलब उस एग्जाम का मांग क्या है, हमें क्या पढ़ना है उस एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जैक्टली क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चाहे आप एक छोटा ग्रुप डी का एग्जाम दो, चाहे आप कोई MIT का एग्जाम दो, चाहे जेई का एग्जाम दो, चाहे एम्स का एग्जाम। खैर MIT का तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, चाहे आप जेई का मान लो, चाहे एम्स का मान लो, ठीक है। तो इसलिए मैं बताया, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उसके बाद क्या होगा कि आप सोचोगे यार कि हाँ वो कर सकती है, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो बस ये एक एग्जाम है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। जब उन्होंने MIT निकाल लिया, IIT निकाल लिया, जेई निकाल लिया, जिपमर निकाल लिया, तो मेरे लिए तो सिर्फ एक दरोगा एग्जाम है, उसमें भी आप प्री क्वालिफाई कर चुके हो, उसमें भी आई थिंक अराउंड एवरेज एक सीट पे 4 या 3 कुछ लोग होंगे, ठीक है, एवरेज में मान के चलो। तो आप अपना सीट कैसे सियोर कर सकते हो, अब मैं उस चीज को समझाने जाऊँ। तो होपफुली आपके ये दिमाग में बैठ गया होगा कि ये उतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आप टॉपर में आओगे, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं, आप टॉपर में आओगे। बस चीजों को जो मैं समझा रहा हूं, अब ध्यान से जो मैं चीज डिकोड करने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझोगे। देखो, अब मैं बात करता हूं अपने एग्जाम की, हमारे एग्जाम का।
हम सबसे पहले जो मैं पेपर एनालाइज कर रहा हूं, जो सबसे लेटेस्ट पेपर जो कराया गया था बीपीएसएससी के द्वारा, वो है आपका एक्साइज का। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें मैं आपको दरोगा का भी करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो, जब आप एग्जैक्टली इस पेपर को एनालाइज करोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि आपका 87 से मतलब 85 से 89 तक जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली फ्रॉम दी सिलेबस था, ठीक है। और मान लो कि आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है, आपका 12 से 15 क्वेश्चन जो रहेगा आपका मिसलिनियस से रहेगा, ठीक है। अब मिसलिनियस में क्या, जैसे कि देखो हमारा जो एग्जाम का आप एक बार जरूर उनका जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या एग्जाम में आने वाला है वो आप जरूर देखोगे, ठीक है। देखो उन्होंने क्या मेंशन किया है, एग्जाम का पैटर्न देखो, उन्होंने क्या मेंशन किया है कि आपका सबसे पहले तो करंट अफेयर्स नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका इकोनॉमी नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका बिहार स्पेशल नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे पोर्शन उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि जहां से क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आए थे, इकोनॉमी से भी आए थे, और मिसलिनियस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसलिनियस, ठीक है, मिसलिनियस से भी क्वेश्चंस आए थे। बिहार स्पेशल को आप इग्नोर कर सकते हो मेंस के लिए, ठीक है, बट इसमें भी एक पैटर्न होता है कि आखिर अगर बिहार स्पेशल में पढ़ना है तो क्या पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी इसको इग्नोर करके चलते, ठीक है। तो देखो जो 15 से जो 12 मार्क है वो आपका बस इस पोर्शन से आया था जो सिलेबस में नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ चीज ये होता है कि आखिर हम क्या पढ़े, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े तो क्या पढ़े, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़े तो क्या पढ़े, इकोनॉमी पढ़े तो क्या पढ़े, और मिसलिनियस पढ़े तो क्या पढ़े, और यही जो मेन चीज है आपका रोल प्ले करती है, ठीक है। तो मैं डिकोड करूंगा कि आखिर क्या चीज इसमें पढ़ना है। पहले हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं इंडियन हिस्ट्री पे, जो मेन हमारा जो सिलेबस में मेंशन है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग एंड इकोनॉमी एज वेल एज मेंशन नहीं था, बट स्टिल मैं इसको लेके चल रहा हूं, ठीक है। देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका चाहे वो आपका दरोगा मेंस हो, ठीक है, या आपका एक्साइज मेंस हो, हमेशा याद रखना जो इंडियन हिस्ट्री में यहाँ इंडियन लिखा हूं, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से डेफिनेटली आपका 19 से 22 तक भी क्वेश्चंस आपका जा सकता है, ठीक है, 19 से 22 या 19 से 20, 18 यही बीच में आपका क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये श्योर है कि आपका इंडियन हिस्ट्री जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली आपको इंडियन ज्योग्राफी से अराउंड 15 से 14, 13 इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आपका इंडियन पॉलिटी से, यहीं से इंडियन जनरल साइंस से। तो ये सब चीज़ आपको तो खैर आपको भी बेहतरीन तरीके से चीज़ें पता है कि हाँ इंडियन हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो अभी आप देख लो, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है आपका क्या, वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। अगर आप दरोगा मेंस में देखोगे तो उसमें भी 22 क्वेश्चन आए थे, और यहाँ देख लो साथ साथ 14, 15, यहाँ इसमें 25 क्वेश्चन आए। ये है आपका एक्साइज का, ठीक है, ये है आपका दरोगा मेंस का, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आपका जो सिलेक्शन 75 प्लस आपका स्कोर होना ही चाहिए। मैं हमेशा से 80 बोल के चल रहा हूं, ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं अभी जो मैं मान के चल रहा हूं कि जनरल वाले लोग 75 से नीचे आप मत सोचना, ठीक है। तो 75 का क्वेश्चंस तो आपको सही करना ही है, और ये तभी हो पाएगा जब आप मैथ्स एंड रीजनिंग देखो। मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या था कि अगर मैं इसका फिर से मैथ्स एंड रीजनिंग का फिर मैं पेपर एनालाइज करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, कि आखिर क्या चीज कितना कहां से आए, क्या आपको ये एडवांस पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है एडवांस, ठीक है। अगर एक्साइज का पेपर देखोगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री से कौन सा था, क्वेश्चंस बेसिक है, पर आपको टॉपिक हर एक कवर करके जाना पड़ेगा, और कौन सा टॉपिक कितने तरीके से मैंने आपको बता भी रखा है इवन यूट्यूब पे, ठीक है। तो जो आपका ये 25 नंबर यहाँ और 22 नंबर यहाँ क्या है कि ये फिक्स है कि 20 से 25 नंबर आपका आएगा, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग में। पर ये हो सकता है कि कभी रीजनिंग ज्यादा पूछ ले, कभी मैथ्स ज्यादा पूछ ले। तो इसमें जो आपका है ये आप अपना श्योर करके चलो कि मुझे 20 क्वेश्चन आता है तो मैं यहाँ 20 लाने की ही कोशिश करूंगा, ठीक है, उससे कम लाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये चीज आपके दिमाग में होना है। उसके लिए आप एडवांस पढ़ो, नंबर सीरीज डेली लगाओ, आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो चीज आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीज तो है आपका कॉमन। अगर आप इसको ऐड करते हो एक बार तो आपको समझ में आएगा कि 89 क्वेश्चन जो आपका डायरेक्टली सिलेबस से था, मतलब इसको 3 को अगर नेग्लेक्ट कर दो तो इसमें 3 और आप हटा दो तो 86, ठीक है, 86 से 85 क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्टली जो सिलेबस में लिखा हुआ है वहां से था। बट ये 15 नंबर जो आपका आएगा वो कहां से आएगा, अब मैं वो बताने जा रहा हूं। एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, अब आपको ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहला बात
कि अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात करूं, ठीक है, पढ़ना तो इसमें बहुत है, बट आपको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूं, एग्जाम का डिमांड क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जितना मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं अराउंड 50 टॉपिक में कवर करूंगा मिसिलिनियस का सिर्फ, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाएंगे। देखो जैसे कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलूँ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आखिर क्या मैं पढ़ूँ, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो ग्रासलैंड आपको पूछा जाता है, पंपास कहाँ है, ठीक है, आपको पूछ लिया जाता है वेल्स कहाँ है, इस तरीके से आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ग्रासलैंड से क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड में जो डिफरेंट लेक है, जैसे कि सुपीरियर लेक हो गया, वो कहाँ है, ठीक है। मिनरल मतलब कोई कंट्री किसी चीज के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, जैसे ब्राजील मान लो, चाहे कोई भी कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज है, ठीक है, वो किस चीज के लिए फेमस है। मान लो तो कि यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, टी कहाँ ज्यादा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मिनरल और जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट है, जो कंट्री उस चीज के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एंड करेंसी, ठीक है, एक दिन मैं करूंगा इसको पूरा, मैं बस बता रहा हूं कि आखिर एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है, ठीक है, किस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। देयर इज सम सिलेक्टेड टॉपिक, मतलब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, वहीं से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ के जाना है, जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो मैं 15 का 15 क्वेश्चंस आपको यहीं से बन जाएगा। उसके बाद आपको है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में क्या पढ़ूं, वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इसमें से भी देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या पढ़ूं, क्या सर मुझे हर दिन पढ़ना चाहिए? हर दिन तो आपको करंट अफेयर्स एग्जैक्टली है कि आपको हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ना है, पर एग्जाम से पहले क्या चीज मैं रिवाइज करके जाऊं, जब वो मेरा जो 2 से 3 मार्क है वो श्योर हो जाए। तो इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक होता है जो आपको थोड़ा सा पेपर एनालाइज कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे स्पोर्ट, ठीक है, ये स्पोर्ट जैसे कि अभी जितना भी स्पोर्ट होने वाला है, या कुछ जो 4 साल में जो एक बार होता है, जैसे कि ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है, आपका फीफा 4 साल में एक बार होता है, पहले कहाँ हुआ, नेक्स्ट कहाँ होने वाला, तो स्पोर्ट रिलेटेड जो चीज होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बुक, जो लेटेस्ट बुक जो निकले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं अभी, ठीक है, जैसे कि आपका कोविड-19 चल रहा है, उसके बाद अवार्ड एंड ऑनर, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ूं, अभी भी मैं कंफ्यूज हूं। देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ थोड़ा चीज़ें समझने की कोशिश करो। मैं क्या करूँगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो 15 मार्क्स जो आपका मिसलिनियस से आता है, पूरा का पूरा 15 मार्क्स में डिस्क्राइब कर दूंगा कि आखिर वो कहाँ से आपका आने वाला है, ठीक है। तो अवार्ड एंड ऑनर, ठीक है, तो ये जो कुछ टॉपिक है जहाँ से फिक्स है क्वेश्चन आएंगे तो आपको करंट अफेयर से यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। अब जो मैं मेन टॉपिक आपको बताता हूँ, मिसलिनियस जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहां से मान लो कि 10 क्वेश्चन तो आपको यहां से देखने को मिलेगा मिसलिनियस से। अब इसमें ऐसा क्या होता है, देखो तो इसमें क्या है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, वो हिस्ट्री का हो चाहे ज्योग्राफी का हो, जो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते तो हैं पर क्या करते हैं उस समय हम उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी एग्जाम से पहले जैसे कि मैंने बताया इसमें मैं 50 टॉपिक आपको करवाऊंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। जो चीज़ मैं बस बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखना। मैथ्स रीजनिंग जो मैंने ग्रुप बनाया वो आपको ज्वाइन कर लेना। अगर आप चाह रहे हो कि दरोगा मैथ्स आप विदाउट एनी सिंगल डाउट अगर आप ज्वाइन मतलब क्रैक करना चाहते हो तो मैथ्स एंड रीजनिंग ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें। नीचे नंबर में लिंक कर दूंगा। आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, देखो 300 रुपीज़ से मैंने वो स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी हमारा सेकेंड बैच चला है, आप सेकेंड बैच में ज्वाइन कर सकते हो। जो 22 से 25 क्वेश्चन आएगा ना, इसमें आप श्योर है कि 25 में 25 या 25 से 22 क्वेश्चन तो आप जरूर पक्का करके आओगे। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो 25 में 25 करके आओगे। मैं आपको एग्जैक्टली जैसे पेपर एनालाइज किया जाता है ना, पेपर एनालाइज करके मैं क्वेश्चंस और क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है आपको, मैं इसमें ये चीज़ आपको करवा रहा हूँ। देखो अगर मैं मिसलिनियस का मैं बात करूँ तो देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, लाइन्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन्स मतलब क्या, इंपॉर्टेंट लाइन्स मतलब दो कंट्री के बीच में जो मैकमोहन लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका अगर मैं बोलूँ कि जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में दो मतलब जो उन दोनों को अलग करता है वो क्या है, तो वो भी इंटरनेशनल ज्योग्राफी में आ जाएगा, ठीक है। बट वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछ दूं कि आपको जर्मनी एंड पोलैंड के दोनों को कौन सा अलग करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है वो लाइन्स में आते हैं। जैसे इंडिया और आपको चाइना को मैकमोहन लाइन, इंडिया और पाकिस्तान को रेड खिले, बट इतना इजी आप नहीं पूछते। अब वो क्या पूछेगा कि जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में कौन सा लाइन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा। ये हो गया। जैसे कि देखो फिर से पूछ लेता कि नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं गेम्स में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये तबला कौन बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है, ठीक है। उसके बाद समाधि स्थल, ठीक है।
तो बहुत सारे अराउंड 50 टॉपिक है इसमें, ठीक है। मैं आज बस आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। आपके पास एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो आपका 10 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आपको मिसलिनियस, आपका स्पोर्ट्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या एग्जैक्टली आपको पढ़ना है, ये चीज़ें आपको समझ में आए हुए। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, मिसलिनियस का अराउंड 50 टॉपिक होगा। मैं खुद आपको एक बार लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हो। और एग्जाम से पहले मैं ट्राई करूंगा कि एक स्पेशल कोर्स बनाया जाए जिसमें आप खुद को एनरोल करें और उसमें मैक्सिमाइज कर लिए अपना, मतलब जो श्योर सिलेक्शन का एक जो होता है ना प्रोसेस, वो अपना कर ले, ठीक है। तो ये चीज जो हमें एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कि पहले तो आपको क्या करना है, मैं कंक्लूड कर देता हूँ एक बार कि आपको जो चीज़ें आपको सामने दिख रहा है, जो मेन टॉपिक है, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखो एग्जाम से पहले क्या होगा, ठीक है। एग्जाम का तो डेफिनेटली डेट आई गई, बट आपको ये चीज़ श्योर होना चाहिए कि मेरे पास एक ऐसा नोट हो, शॉर्ट नोट, जिसमें एक पूरा का पूरा हिस्ट्री में एक बार रिवाइज कर जाऊँ, ठीक है। आप नोट आपका खुद का एक ऐसा नोटबुक होना चाहिए जिससे मैं हिस्ट्री का पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अब लास्ट समय में आप क्या करोगे, आप एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो कार्नेटिक वार, ये सब जितना है, ठीक है, आपको एक रिवाइज मतलब एक ग्लैंस ऑफ व्यू में आपके पास एक ऐसा नोट होना चाहिए जिसमें आप ये कर लो। सिमिलरली अब इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है गाइस, श्योर है कि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो मेंस ले लो चाहे आप प्री ले लो, इसमें श्योर है वहां से क्वेश्चंस ही आएगा। जैसे कि इंडियन लेक्स हो गए, ठीक है, इंडिया का लेक, इंडिया का पासेस जो है, माउंटेन पासेस हो गया, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, देखो ये लेक हो गया, माउंटेन पासेस हो गया, इंडियन फॉल्स हो गया, ठीक है, इंडियन रिवर हो गया। तो क्या होता है, सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। वैसे आपको इंडियन पॉलिटी का आप एक प्रॉपर नोट बना लीजिएगा कि लास्ट समय में रिवाइज कर पाऊँ। उसी तरीके से जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे आप पर्सनली भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में है या कुछ न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए मैंने स्पेशल ग्रुप बनाया है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग यही आपको टॉपर्स में लाएगा, मैं फिर से हर बार यही रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी भी इस ग्रुप से नहीं जुड़े, ठीक है, नीचे भी नंबर दिया होगा, इस पर व्हाट्सएप कीजिए और अभी के अभी आप एनरोल कर लीजिए। देखो फिर से वही बात, नॉमिनेट चार्ज 300 रखा गया ताकि सब लोग इसमें एनरोल कर पाए, ठीक है। और कितनी मेहनत लगती है एक एक वीडियो को बनाने है ये आप भी समझते होगे, ठीक है। तो चीज़ें आपके सामने एटलीस्ट लगता है मुझे क्लियर हो गया होगा कि जो आपका 85 एटलीस्ट मान लो कि 85 से 87 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सिलेबस से होगा। आपका जो 15 क्वेश्चन है ये आपका मिसलिनियस, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर से होगा। आपको बिहार स्पेशल नहीं पढ़ना, ये आप छोड़ दीजिए, इस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो मैंने मिसलिनियस बोला जो टॉपिक, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दिया है। आपको क्या करना है, जीके ट्रिक वाला कोर्स देखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, आप ये जो मैथ्स एंड रीजनिंग है इसमें आप एडवांस पक्का करके जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये प्री का देख लो, उसमें तो मैथ्स था भी नहीं, तभी भी उन्होंने मैथ्स पूछ लिया, तो डेफिनेटली कि इस बार चांसेस है कि मैथ्स वो ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपने तरफ से क्या है कि अपने तरफ से आपको पूरा तैयार होकर चलना है, ठीक है। समझ में आया? कुछ भी डाउट हो प्लीज बता दीजिएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चंस आएंगे, पर वो भी है कि सिलेक्टेड टॉपिक से आएंगे। अभी आप हर दिन पढ़ो, पर एग्जाम से पहले एक सिलेक्टेड टॉपिक होता है 5 से 10 टॉपिक, उसको मैं बता दूंगा, वो पढ़ के जाना, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। उसी तरीके से मैंने इसमें तो खैर आपको कुछ करना नहीं है, मैथ्स एंड रीजनिंग, इसको तो आपको मेरे साथ कर ही रहो आप, ठीक है। उस ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाए। और आपका करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, मिसलिनियस टॉपिक मैंने जीके ट्रिक वाला मैं आपके लिए स्टार्ट कर दिया, तो जीके ट्रिक वाले प्लीज वो कोर्स आप हर दिन देखा करो जब भी वीडियोस डालता हूं तो, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी सेलेक्टेड टॉपिक, ठीक है, जो कहां से आता है वो भी मैं एक प्रॉपर में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मिसलिनियस पे सिर्फ बात करूंगा। वो टॉपिक आप कवर कर लेना, बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। सो होपफुली चीजें आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। और एक चीज और आपके लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है। आप पूरा यूट्यूब्स में देख लेना, वैसा आपका कोई नहीं पढ़ा रहा है। मैं पीसीएस लेवल ऐसे ऐसे पॉइंट्स में कवर कर रहा हूँ ताकि जब बीपीएससी में भी बैठो, चाहे आप यूपीपीएससी चाहे जेपीएससी में बैठो, आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ना छूटे और नीचे के जितने एग्जाम होते हैं वो भी आप पूरा का पूरा कवर कर लोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। नीचे ग्रुप का लिंक होगा, अगर अभी तक आप उस ग्रुप से नहीं जुड़े, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, अब हमारा वहाँ बैच 1 में हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और बैच 2 में हमारा अर्थमेटिक चला है, तो बैच 2 में आप ज्वाइन कर सकते हो। बस यही है इस बार की, मैक्सिमम लोग हमसे जो जुड़े हैं, मैक्सिमम दरोगा इसमें से ही निकलेंगे, ठीक है। साथ हमारा होगा पर मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हम मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगा, ठीक है।
सो जय हिंद गाइस, स्टडी वेल स्टडी हार्ड, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहा कीजिए। सो जय हिंद।